एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ चक्रवात, जिसको बोलते हैं हम साइक्लोन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइक्लोन होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है और इसके अलग अलग नाम क्यों होते हैं और ये अलग अलग नाम कौन देता है और ये विश्व में कितने इसके रीजन हैं, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल रीजन जितने भी हैं। ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइक्लोन क्या है। तो साइक्लोन की सिंपल सी डेफिनेशन है, साइक्लोन इज द नेम ऑफ रिवॉल्विंग विंड। कह सकते हैं कि एक वायु राशि जो चारों तरफ घूमती हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, या हम उसको इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। इसके बाद अगर ये साइक्लोन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। तो पहला यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा जो होता है उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है तो ये ज़्यादातर जो वेस्ट पार्ट होता है, वेस्ट से और इसका ईस्ट की डायरेक्शन में ये हवाएं चलती हैं। तो चक्रवात क्या होता है कि मोस्टली ये तेज़ हवाएं होती हैं जो कि एक सर्कुलर गोलाकार उसमें चलती हैं और इसके साथ बारिश भी होती है। और जब ये बारिश होती है तो ये जो पहला हमारा ट्रॉपिकल का होता है ये, और इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 3200 किलोमीटर तक हो सकती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और दूसरा जो सेकंड है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये भी, और इसका ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो सागर होते हैं उसके पश्चिम जो वेस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पर ये साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये साइक्लोन के जो नाम होते हैं वो हर साइक्लोन का नाम अलग अलग क्यों होता है, और ये साइक्लोन के नाम कौन रखता है, और ये किस कंट्री कौन रखती है, और ये सारे। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि साइक्लोन के ये जो कैसे रखे जाते हैं साइक्लोन के नाम। तो साइक्लोन का नाम देखिए, बेसिक जहाँ पर ये साइक्लोन जिस क्षेत्र में ये जिस क्षेत्र में भी साइक्लोन होता है उसी क्षेत्र का जो देश होता है उसी क्षेत्र का जो मौसम विभाग होता है वही इस साइक्लोन का नाम रखता है। तो जैसे यहाँ पर तूफान का नाम रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के मौसम विभाग की होती है जहाँ से तूफान शुरू होता है। और दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो है, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं जो कि यही उन क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जहाँ साइक्लोन आ रहा है वो उस क्षेत्र में उसका नाम रखता है। तो और इसके बाद में, तो इसमें से जो साइक्लोन तूफान की हम बात करते हैं, साइक्लोन की बात करते हैं या चक्रवात की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इंडिया का है। इसमें से जो ये 6 साइक्लोन जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं तो उसमें से एक हमारा भारत भी है। और भारत का जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसको IMD बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका एक ये पार्ट भारत भी है। तो ज़्यादा जो बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर में जो उठने वाले जो तूफान होते हैं या कहें हम साइक्लोन होते हैं उनकी जिम्मेदारी भारत की होती है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले जो तूफान होते हैं तो उनके नाम ज़्यादातर कौन रखता है? जो ये मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर होता है जो भारत का है वो ही रखता है। अब यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये भारत में है, लेकिन ये इसके साथ में और भी कंट्री जुड़ी हुई हैं जो कि ये बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के पास की जो कंट्रियां हैं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये पहले नाम सजेस्ट करते हैं और अपने अपने कंट्री से नाम सजेस्ट करके यहाँ पर इस मेट्रोलॉजिकल सेंटर में भेजते हैं, और उसमें से हर एक साइक्लोन के लिए जिस कंट्री के पास में उसका जिसका नंबर होता है वो कंट्री सजेस्ट करती है और उसका जो नाम होता है फिर उसका नाम रखा जाता है उस साइक्लोन का। तो जैसे यहाँ पर अब अटलांटिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो अटलांटिक क्षेत्र में भी क्या है, यहाँ पर उसका जो नामकरण किया गया था ये साइक्लोन का, तो वो 1953 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो अटलांटिक क्षेत्र है तो अटलांटिक क्षेत्र में इसका जो साइक्लोन थे, जो ये तूफान थे, इनका नामकरण किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन ये इसका होगा 1953 में इसका शुरू किया गया था। और हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 देशों में से क्या है, इसमें
भारत ने 2004 में शुरू किया था। भारत और उसके साथ में 8 देश और थे। जो इसका जो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसमें से 8 देश पहले जुड़े हुए थे ये 2004 में। तो ये 8 देश में पहला हमारा था बांग्लादेश और भारत और मालदीव, और इसके बाद में था म्यांमार और ओमान और पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। तो ये 2004 में क्या था कि ये भारत से जुड़े हुए थे, ये 8 देश हैं। और ये क्या करते हैं कि जिस कंट्री के पास में जो साइक्लोन आता है तो वो सारी लिस्ट पहले ऑलरेडी मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर होता है वहाँ पर होती है, और वो कंट्री का जिसका भी नंबर आता है वो सजेस्ट करता है, उसकी लिस्ट में नाम होता है, फिर उसका साइक्लोन का नाम दिया जाता है। और इसके बाद में 2018 में क्या हुआ कि 2018 में ये इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो पड़ता है ये वेस्ट बंगाल और उसके हिंद महासागर के लिए, तो यहाँ पर ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और यमन को भी जोड़ लिया गया था। तो बाकी की ये कंट्री 2018 में भी इनको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो पहले शुरुआत में यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जो शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में 2004 में जो शुरू हुआ था इनमें से 8 कंट्री थी। इसके बाद में जो कंट्री जोड़ी गई हैं वो 2018 में जुड़ी हुई हैं। ईरान, कतर और सऊदी अरब, यूएई और यमन को जोड़ा गया है। इसके बाद में जो ये मौसम विभाग की जो अभी तूफानों की जो लिस्ट थी उसमें से 169 पिछले महीने में फाइनल किए गए थे। तो अभी मैंने बताया कि हर कंट्री क्या करती है, अपने अपने कंट्री से नाम सजेस्ट करती है और वो एक लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट में से जिस कंट्री का नंबर होता है वो उस कंट्री सजेस्ट किया हुआ जो नाम होता है वो साइक्लोन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर 169 जो पिछली फाइल जो फाइनल की गई थी 169 उसमें से नाम थे, जिसमें से 13 कंट्रियों के नाम शामिल थे। और इसमें अभी हाल फिलहाल में अभी जो एक एम्फॉन जो आया हुआ है, एम्फॉन जो अभी लेटेस्ट में जो बंगाल की खाड़ी से निकल के आया हुआ तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होते हुए जाएगा। तो इसमें ये एम्फॉन का जो नाम दिया गया है वो थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? ये थाईलैंड ने। जो नाम सजेस्ट किया गया था वो थाईलैंड ने सजेस्ट किया था। और इसका भी ये नाम जो था ये पिछली लिस्ट में था, बट क्या हुआ था कि इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया था। और ये अब लास्ट जो एक पहले लिस्ट थी उसमें 64 नाम सजेस्ट किए गए थे, 64 सजेस्ट किए गए थे, उसमें से लास्ट जो नाम बचा था ये एम्फॉन था। तो इस बार की ये जो लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। और जो नई लिस्ट है जिसमें से 169 इसमें से जो फाइनल किए गए अभी लेटेस्ट लिस्ट है तो उसकी अभी लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर ये हम एम्फॉन जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो एम्फॉन जो अभी साइक्लोन आया हुआ है हाल ही, तो उसने किस कंट्री ने नाम सजेस्ट किया? तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? थाईलैंड। अब इसके बाद में ये होता है ये कि कुछ और चर्चित अभी बहुत सारे चर्चित ऐसे साइक्लोन थे जिनके नाम अभी हाल में आए थे। तो कुछ चर्चित इस तरीके से हैं जैसे हेलेन। तो हेलेन नाम जो दिया था वो बांग्लादेश ने दिया था। किस कंट्री ने दिया था? बांग्लादेश ने। जो एक साइक्लोन हेलेन आया था तो वो सजेस्ट किया हुआ उसका नाम था इसका बांग्लादेश का। वहीं नानकू जो आया था, नानकू म्यांमार ने भी सजेस्ट किया था। नानकू जो आया था अभी साइक्लोन तो उसने क्या किया था? म्यांमार ने सजेस्ट किया था। और इसके बाद हुदहुद की बात करते हैं तो हुदहुद आया था ओमान, जो कि भारी तबाही इसने की थी। हुदहुद ओमान ने इसको सजेस्ट किया था इसका नाम। और यहाँ पर और भी हैं, नीलोफर है, वारदा है, जो पाकिस्तान ने इनको सजेस्ट किया था। और इसके बाद मैकनू भी है जो कि मालदीव ने सजेस्ट किया था इसका नाम। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले आया था जो बंगाल की खाड़ी से चला था जिसका नाम था तितली। तो ये तितली नाम जो था वो पाकिस्तान ने इसको सजेस्ट किया था नाम। अब इसका मेन चीज़ हम जानेंगे कि ये नाम रखने की मुख्य वजह क्या है। तो मेन चीज़ यहाँ पर होता है कि नाम रखने की वजह ये होती है कि ताकि इसको लेकर के आम नागरिक और वैज्ञानिक जो हैं वो स्पष्ट रह सकें, ताकि अपना हम एक डाटा भी दे सकें और जान सकें। सपोज जैसे कि भी किसी भी पर्सन का अगर नाम नहीं है तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर जैसे कि इसका नाम अगर साइक्लोन का दिया जाता है तो उससे रिलेटेड सारी भी जितनी भी हानियाँ हुई हैं, जितना नुकसान हुआ है और जितना उसका स्पीड था, क्या था बायोलॉजिकल, और ये सारी चीज़ें हम उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके नाम से। तो इसलिए नाम देने का मुख्य वजह यही है कि आम लोग भी समझ सकें और वैज्ञानिक भी इसको स्पष्ट कर सकें। और इसके बाद में
अगर हम जानते हैं कि ये जो चक्रवात होते हैं जिनको हम साइक्लोन कहते हैं, तो ये अलग अलग रीजन में, जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड में 6 स्पेशलाइज्ड इसके रीजन हैं, और जिसमें से क्या है कि एक इंडिया भी है, जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक उसका पार्ट है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि हरिकेन, तो हरिकेन जो कैरिबियन द्वीप समूह से जो चक्रवात निकलते हैं और जो वहाँ पर बनते हैं चक्रवात, जो साइक्लोन है, तो उसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम टाइफून जो है, टाइफून नाम से दक्षिणी चीन सागर में जाना जाता है। जो दक्षिणी चीन सागर से जो साइक्लोन बनते हैं, निकलते हैं, तो उनको टाइफून नाम से जाना जाता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये विली विली नाम से वहाँ पर जो भी चक्रवात होता है, जो साइक्लोन होता है, उसको विली विली नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में टार्नेडो की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूएसए जो है, यूएसए में जो वहाँ से, तो उसको टार्नेडो नाम से जानते हैं। वहाँ के जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही टार्नेडो आया था यूएसए में, जिसने बड़ी तबाही की हुई थी। इसके बाद अगर हम यहाँ हिंद महासागर की बात करते हैं, तो उनको चक्रवात कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हरिकेन, तो हरिकेन क्या है कि ये मोस्टली पूर्वी प्रशांत महासागर में मेक्सिको और ये निकरागुआ और पनामा के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, उत्पन्न होता है। और हरिकेन एक शांत केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, उच्च गति, जिसकी इसकी स्पीड लगभग में 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है हरिकेन की। और टाइफून की अगर हम बात करते हैं, तो ये टाइफून जो होता है दक्षिणी चीन सागर में, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो वेस्टर्न प्रशांत ओशियन है, उसके और चीन के सागर के बीच में जो है, यहाँ पर ये टाइफून जो साइक्लोन बनता है, उनको हम क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। तो कहाँ पर, एक पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर के बीच में। और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होता है, इसकी स्पीड भी लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। अगर यहाँ पर हम टार्नेडो की बात करते हैं, तो टार्नेडो जो है ये सबसे ज़्यादा ही खतरनाक होता है, और ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है टार्नेडो है। और इसकी लगभग स्पीड जो होती है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। तो ये थे हमारे कुछ साइक्लोन। तो साइक्लोन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लोन क्या है। तो साइक्लोन क्या है कि साइक्लोन इज द नेम ऑफ रिवॉल्विंग विंड। दिस इज 2 टाइप्स। और फर्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेकेंड है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल क्या होता है कि ये ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। ये जो साइक्लोन होते हैं वो ट्रॉपिकल होते हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे होते हैं क्या, सागरों के जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसके पास होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। और इसका नाम कौन देता है वो भी मैंने बता दिया है कि नाम उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आता है। और इसमें से 8 रीजन है वर्ल्ड में जो कि इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं 5 रीजन दिए हुए हैं, 6 रीजन हैं, तो इसमें से 5 रीजन दिए हैं, एक हमारा इंडिया भी है। तो इस तरीके से उनका नेमिंग किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो आया है साइक्लोन, वो ओम्फान, वो उसका नाम दिया हुआ है थाईलैंड ने। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा अगर लगा है तो इसको वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लाइक तो करते हैं लेकिन आप वीडियो शेयर क्यों नहीं करते। कम से कम आपके अगर व्हाट्सएप या फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी है, कम से कम मैक्सिमम इसको लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। तो अभी आप जाइए और वीडियो को शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।